अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो गाइस मैंने पार्ट 3 ऑलरेडी मैं अपलोडिंग हो रही है। तो गाइस मैं जब तक पार्ट 4 बना लेगा तो गाइस पार्ट 5 कल आएगा तो देख लेना, उसमें भी लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना, सही है गाइस। चलो गाइस अब मैं अगर गाइस ये आइसक्रीम मैन ने बुल्ली को जमा दिया था और बुल्ली को पता ही नहीं था वो आइसक्रीम मैन बुल्ली को जमा कर वैन में डालेगा, पीछे वाले साइड पे जहाँ वैन ठीक खुलता है। और गाइस और वैन और बुल्ली को पता ही नहीं था ये बुल्ली को जमाएगा। तो गाइस देखते जाइए बाबा की खुदाई होगी या वैन रॉड क्या बाबा की खुदाई करेगा, वो देखेंगे पार्ट 4 में। चलो गाइस हम लोग पार्ट 4 शुरू करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों अगर आपने आइसक्रीम हॉरर स्टोरी पार्ट 1, 2 और 3 अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था गुल्ली और बुल्ली ने मिलकर रॉड की काफी सुताई की थी और सुताई करने के बाद गुल्ली रॉड की वैन लेकर बुल्ली के पास पहुंच गया और गाड़ी से बाहर निकलकर बुल्ली से बोला, बुल्ली जल्दी इसे वैन में डालो और इसे पकड़ कर रखना वरना ये गाड़ी से भाग जाएगा। और बुल्ली रॉड को खींचकर गाड़ी तक ले जाने लगा, लेकिन तभी रॉड उठकर खड़ा हो गया। उसने बुल्ली को फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के बाद रॉड ने बुल्ली को उठाकर गाड़ी में डाल दिया और खुद भी चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। और ये सारा काम इतनी तेजी से हुआ कि बुल्ली को पता ही नहीं चला कि रॉड ने बुल्ली को फ्रीज कर दिया है। बुल्ली तो यही सोच रहा है कि बुल्ली ने रॉड को गाड़ी में बंद कर दिया है और इसलिए बुल्ली वैन लेकर वहां से चला गया। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली वैन लेकर सीधे बाबा के पास जा रहा है ताकि बाबा रॉड की सुताई करके उसे ये जान सके कि उसने शॉन को कहाँ छुपा कर रखा है। 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है और शॉन का कुछ अता पता नहीं है। और इधर रॉड चुपचाप बिना आवाज किए कुछ देर तक गाड़ी में बैठा रहा ताकि गुल्ली को किसी भी तरह का कोई शक ना हो। और फिर जब गुल्ली गाड़ी लेकर शॉन के घर से काफी दूर अनजान इलाके में पहुंचा तो रॉड उठकर खड़ा हो गया और गुल्ली के पास जाने लगा क्योंकि अब वो गुल्ली को भी फ्रीज करना चाहता है। रॉड ने देखा कि गुल्ली गाड़ी चलाने में मस्त है, बस यही मौका है गुल्ली को फ्रीज करने का। रॉड ने धीरे से दरवाजा खोला और गुल्ली की तरफ आगे बढ़ गया, ये सोचते हुए कि गुल्ली को उसके आने का पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही रॉड गुल्ली के पास पहुंचा गुल्ली ने उसे देख लिया। रॉड ने देखा कि गुल्ली ने उसे देख लिया है, वो फौरन गुल्ली पर झपटा, लेकिन गुल्ली रॉड से बचने के चक्कर में चलती गाड़ी से कूद गया। अगर गुल्ली गाड़ी से नहीं कूदता तो रॉड उसे भी फ्रीज करके अपने साथ ले जाता और फिर कभी किसी को पता नहीं चलता कि गुल्ली बुल्ली और शॉन कहाँ चले गए। गुल्ली उठकर खड़ा हुआ और वैन के पीछे दौड़ लगा दी। अगर आज गुल्ली ने हार मान ली तो रॉड बुल्ली को अपने साथ ले जाएगा और शॉन की तरह बुल्ली भी गायब हो जाएगा। कुछ देर बाद रॉड वैन लेकर अपने आइसक्रीम स्टोर पहुंचा। रॉड जिस जगह बुल्ली को लेकर आया है वो काफी सुनसान और वीरान सी जगह लग रही है। आसपास के घरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं है। आइसक्रीम स्टोर पहुंचकर रॉड ने वैन रोक दी और गाड़ी से बाहर आकर वो बुल्ली के पास जाने लगा। अब वो बुल्ली को गाड़ी से बाहर निकालकर कहीं ले जाने वाला है और गुल्ली अभी तक यहाँ नहीं आया है। पता नहीं गुल्ली यहाँ तक पहुँच भी पाएगा या नहीं। रॉड ने बुल्ली को गाड़ी से बाहर निकाला और उसे कहीं ले जाने लगा, लेकिन तब तक बुल्ली की आधी बर्फ पिघल चुकी थी। पूरी बर्फ हटने से पहले रॉड बुल्ली को ठिकाने लगाना चाहता है, वरना बुल्ली को संभालना रॉड के लिए मुश्किल हो जाएगा। और आखिर कुछ देर बाद गुल्ली दौड़ते भागते हुए रॉड के एरिया में पहुंच गया। गुल्ली नहीं जानता कि ये जगह कितनी खतरनाक है। रॉड यहाँ बच्चों को लाकर बंद कर देता है। गुल्ली के लिए ये जगह बिल्कुल नहीं है और गुल्ली इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता। गुल्ली रुककर आसपास की जगह को देख रहा होता है कि तभी गुल्ली को वो चीज नजर आती है जिसे गुल्ली देखना चाहता था। गुल्ली को सामने खड़ी हुई वैन नजर आती है जिसमें रॉड बुल्ली को लेकर आया है। गुल्ली अब बुल्ली को ढूंढ सकता है, लेकिन उसे ये काम रॉड से बचते हुए बहुत सावधानी से करना होगा, वरना गुल्ली भी पकड़ा जाएगा। गुल्ली धीरे धीरे वैन की तरफ आगे बढ़ता है और देखता है कि वैन के आसपास कहीं रॉड तो नहीं है। और जब गुल्ली को सब कुछ ठीक लगता है तो गुल्ली दीवार के पीछे छुपते हुए वैन की तरफ आगे जाने लगता है। गुल्ली आखिर छुपते छुपाते हुए वैन तक पहुंच गया और जब गुल्ली ने वैन के दरवाजे खोले तो गुल्ली का दिमाग खराब हो गया। गुल्ली वैन में नहीं था, वैन खाली थी। रॉड बुल्ली को उठाकर कहीं ले गया है और गुल्ली ये सोच रहा था कि बुल्ली वैन में होगा और वो उसे बचा लेगा। तभी गुल्ली को कुछ आवाज लगी और वो आगे बढ़कर ये देखने लगा कि ये आवाज कहाँ से आई है। तभी गुल्ली ने देखा कि सामने रोड के उस पार रॉड खड़ा हुआ कुछ कर रहा है। गुल्ली फौरन उस तरफ जाने लगा ये देखने के लिए कि रॉड वहाँ क्या कर रहा है। गुल्ली ने जब पास जाकर देखा तब उसे पता चला कि वो शटर बंद कर रहा है। उसके हाथ में एक हैंडल बार है जिसे वो घुमाता जा रहा है और शटर डाउन होता जा रहा है।
शटर को बंद करने के बाद रॉड ने हैंडल निकाल लिया और उसे लेकर वहां से चला गया। गुल्ली ये सब छुपकर अपनी आंखों से देख रहा था। गुल्ली अब वहां से रॉड के जाने का इंतजार करने लगा। उसके जाने के बाद गुल्ली उस शटर के पास जाकर देखेगा कि वहां कौन है। और कुछ देर बाद जब रॉड वहां से चला गया तो गुल्ली उठकर खड़ा हुआ और धीरे धीरे बिना आवाज किए हुए शटर की तरफ जाने लगा। शटर के करीब पहुंचते ही गुल्ली ने कुछ आवाजें सुनी जो कि शटर के अंदर से आ रही थी, लेकिन आवाज बहुत धीमे धीमे आ रही थी। तो गुल्ली ने शटर के पास जाकर पूछा, क्या अंदर कोई है? गुल्ली, क्या तुम अंदर हो? तभी गुल्ली को शटर के अंदर से बुल्ली और शॉन की आवाज सुनाई दी, लेकिन ये आवाज इतनी धीमी धीमी सी आ रही थी कि गुल्ली ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि अंदर कौन है। लेकिन गुल्ली ये तो समझ गया है कि अंदर कोई ना कोई तो जरूर है। गुल्ली को शटर खोलना होगा, लेकिन अब मुसीबत ये है कि वो हैंडल बार ही नहीं है जिससे शटर खोला जाएगा। वो तो रॉड अपने साथ ले गया है, लेकिन रॉड अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। गुल्ली को जल्दी उस तरफ जाना होगा जिस तरफ रॉड गया है। गुल्ली जल्दी जल्दी उस तरफ जाने लगा। गुल्ली को किसी भी हालत में वो हैंडल ढूंढ कर लाना होगा, वरना वो शटर खुल नहीं पाएगा और जो भी उसके अंदर बंद है वो बाहर नहीं आ पाएगा। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद गुल्ली को रॉड जाता हुआ दिखाई दिया, तो गुल्ली जल्दी जल्दी उसके पास जाकर छुपकर उसे जाता हुआ देखने लगा। रॉड हैंडल बार लेकर आइसक्रीम स्टोर के अंदर चला गया। इसे वो स्टोर के अंदर ही कहीं रखेगा और गुल्ली को किसी भी तरह इस हैंडल को बाहर लेकर आना है, तभी वो शटर खोल पाएगा। रॉड के अंदर जाते ही गुल्ली भी स्टोर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रॉड ने स्टोर के अंदर आने के बाद हैंडल को काउंटर पे रखा और अंदर चला गया और गुल्ली को इसी वक्त का इंतजार था। गुल्ली ने देखा कि रॉड अब वहां से चला गया है, बस यही मौका है हैंडल उठाने का। गुल्ली दौड़ते हुए स्टोर के अंदर आया, हैंडल उठाया और लेकर वहां से फरार हो गया। गुल्ली को अब जल्दी शटर तक पहुंचना होगा और शटर खोलकर देखना होगा कि शटर के अंदर कौन बंद है। लेकिन लगता है हैंडल का राज ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा, क्योंकि ये रॉड अब बाहर आ रहा है। और बाहर आते ही उसने देखा कि काउंटर से हैंडल गायब है। लेकिन हैंडल कहाँ गया? अभी तो रॉड ने उसे यही रखा था। और इधर गुल्ली हैंडल लेकर शटर तक पहुंच गया। उसने हैंडल लगाया और शटर खोलने लगा। शटर खुलते ही गुल्ली ने देखा कि शटर के अंदर तो लोहे के बड़े बड़े पिंजरे रखे हुए हैं। गुल्ली जब अंदर आया तो उसने देखा कि बुल्ली और शॉन दोनों पिंजरे में बंद है। बुल्ली गुल्ली को देखते ही बोला, रॉड हमें वायरस का इंजेक्शन लगाने वाला है, वो हम दोनों को अपने जैसे बनाना चाहता है। गुल्ली बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं रॉड के आने से पहले तुम लोगों को यहाँ से निकाल लूंगा। ये कहकर गुल्ली शॉन के पास चला गया और शॉन से पूछा, क्या तुम जानते हो शॉन इस ताले की चाबी कहाँ है? मैं उसे लेकर आऊंगा और तुम लोगों को यहाँ से निकाल लूंगा। शॉन बोला, वो चाबी रॉड अपने पास रखता है, तुम उससे कभी वो चाबी नहीं ले पाओगे गुल्ली। और इधर रॉड इस बात से परेशान है कि उसका हैंडल किसने चुरा लिया। जिसने भी उसका हैंडल चुराया वो उसे छोड़ेगा नहीं। रॉड बुल्ली और शॉन को वायरस का इंजेक्शन लगाने वाला है, लेकिन जब तक उसे हैंडल नहीं मिलेगा वो शटर नहीं खोल पाएगा। और जब तक शटर नहीं खुलेगा वो बुल्ली और शॉन को इंजेक्शन कैसे लगाएगा? यही सोचकर रॉड का दिमाग खराब हो रहा है। और इधर अपना गुल्ली अब चाबी नहीं ढूंढेगा, वो पिंजरे के साथ ही बुल्ली और शॉन को वैन में डालकर यहाँ से ले जाएगा। पहले वो बुल्ली को ले जाकर वैन में डालेगा और उसके बाद वो शॉन को ले जाएगा। शॉन अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा था कि तभी शॉन ने देखा कि रॉड इधर ही आ रहा है और उसने खुला हुआ शटर भी देख लिया है। ये देखकर शॉन की हालत खराब होने लगी कि अब रॉड उसके साथ क्या करने वाला है। वो अब बिल्कुल अकेला है, उसे बचाने के लिए गुल्ली भी वहाँ नहीं है। रॉड का दिमाग बहुत ज्यादा खराब है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसका हैंडल किसने चुराया था। और अब ये बात जाकर रॉड शॉन से पूछेगा कि शटर किसने खोला है। और इधर गुल्ली ने बुल्ली को लाकर वैन में रख दिया है। बुल्ली गुल्ली से कहने लगा, बहुत होशियारी से काम करना गुल्ली, रॉड के पास वायरस के इंजेक्शन है। गुल्ली बोला, हाँ ठीक है, मैं रॉड से दूर रहूंगा, मैं जल्दी से जाकर शॉन को लेकर आता हूँ। ये कहकर गुल्ली वैन बंद करके वहाँ से चला गया। बस अब सारा काम हो चुका है, सिर्फ शॉन को लाना बाकी है, उसे भी गुल्ली आसानी से बाहर ले आएगा। यही सोचकर गुल्ली शॉन के पास चला गया। लेकिन जब रॉड को वहां देखा तो गुल्ली वापस भाग आया। अब शॉन बाहर कैसे आएगा?
और इधर शॉन की सुताई चालू है। रॉड शॉन से पूछ रहा है कि बताओ शटर किसने खोला है, लेकिन शॉन बताने को तैयार ही नहीं है। बस इसी वजह से शॉन का पिछवाड़ा लाल किया जा रहा है। रॉड ने कहा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताते हो या फिर मैं वायरस वाला इंजेक्शन तुम्हारे पिछवाड़े में लगाऊं। इंजेक्शन देखकर शॉन जोर से चिल्लाने लगा। शॉन की आवाज सुनकर गुल्ली फौरन रॉड की तरफ भागा, लेकिन रॉड ने गुल्ली को देखते ही शॉन के पिछवाड़े में इंजेक्शन घुसा दिया। गुल्ली शॉन को नहीं बचा पाया। इंजेक्शन लगाने के बाद रॉड वहां से भाग गया। दोस्तों, क्या होगा अब शॉन का? क्या शॉन वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगा? क्या शॉन भी अब आइसक्रीम मैन बन जाएगा? ये सब हम देखेंगे 5 अप्रैल को संडे सुबह 8 बजे। तो दोस्तों, अगर आप पार्ट 5 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन। तो गाइस आप लोग पार्ट 3 और पार्ट 4 देख लो, दोनों में अपलोड हो रही है। तो गाइस पार्ट 5 आएगा कल। पार्ट 5 में देखेंगे तो जॉन बन चुका है ज़ॉम्बी, एक्शन ज़ॉम्बी। तो गाइस हम देखते हैं कल 8 बजे ये ज़रूर आएगा। देखो 8 9 बजे आएगा इंशाल्लाह। चलो गाइस, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।